दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूज़ ऑफ मे एंड माइट। दोस्तों अभी तक आप में से कई लोगों ने इस तरह के आप सेंटेंसेस बनाते होंगे जहाँ पर आप मे और माइट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ मे और माइट का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें हर वीडियो की और आप यहाँ से सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ मे माइट। सबसे पहले आप इसको जो यहाँ पर आइडेंटिटी आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ, यदि सेंटेंस की टेल पर शक न या कोई और वर्ड आए तो उससे डाउट की सेंस निकले तो लेस डाउट बहुत ज़्यादा संभावना के लिए हेल्पिंग और मे, और डीप डाउट के लिए हेल्पिंग और माइट का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसको आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें और अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकें। जब दोस्तों ऐसा कोई वाक्य हो जहाँ पर संभावना थोड़ी ज़्यादा हो और डाउट थोड़ा कम हो, तो उस जगह पर आपको मे का प्रयोग करना है। किसी भी वाक्य में जैसे आप शायद देखते हैं जिसके अंदर शायद आए, जहाँ पर थोड़ी संभावना ज़्यादा हो लेकिन डाउट कम हो, तो वहाँ पर आपको मे का प्रयोग करना है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि शायद में आपको हमेशा मे का प्रयोग करना है। और यदि वहाँ पर जो डाउट है, डाउट है वो ज़्यादा डीप हो, ज़्यादा गहरा डाउट हो, तो वहाँ पर आपको माइट का प्रयोग करना है। और वहाँ जो हमारे जो हिंदी होगी उसके लिए वो होगी शायद ही। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है, जब आपका कोई ऐसा वाक्य हो जिसके अंदर शायद आए तो वहाँ पर आपको मे का प्रयोग करना है, और शायद ही के लिए आपको माइट का प्रयोग करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, मे और माइट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये दो ऑप्शंस क्यों हैं। दो ऑप्शंस दोस्तों इसलिए हैं कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर शायद आता है, जैसे कि मैं शायद आऊँगा, मैं शायद खेलूँगा, तो वहाँ पर आपको मे का प्रयोग करना है। और अगर वहाँ पर वाक्य में शायद ही आए, जैसे शायद ही राजू आए, शायद ही वे खेले, तब वहाँ पर आपको माइट का प्रयोग करना है। तो जो यहाँ हमारे पास दो हम देख सकते हैं ऑप्शंस हैं, शायद, मे और माइट, वो इसीलिए दिए गए हैं कि जब आपके सामने शायद आएगा तो आपको मे का प्रयोग करना है, और शायद के लिए माइट। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सेंटेंस है, उसी के अकॉर्डिंगली अब हम इनमें से दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करेंगे। और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ वाक्य बनाते हैं। शायद वे लोग आज यहाँ नहीं आए। दोस्तों सेंटेंस है शायद वे लोग आज यहाँ नहीं आए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शायद आ रहा है इस वाक्य में, तो यहाँ पर हमें मे का प्रयोग करना है। तो वे लोग हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वे लोग जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद मे या माइट में से हमें मे लगाना है, क्योंकि इसमें शायद आ रहा है तो हम माइट नहीं लगा सकते, हमें मे लगाना है। दे में, और ये नेगेटिव है तो हमें नॉट का प्रयोग करना है, दे में नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आना। यहाँ क्रिया क्या हो रही है, आने की। आने को कम का कहते हैं, दे में नॉट कम। यहाँ को कहते हैं हेयर, दे में नॉट कम हेयर, आज। आज मतलब टुडे, दे में नॉट कम हेयर टुडे। दोस्तों अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है शायद ही वे लोग आज यहाँ आए। तो आप, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जब शायद ही आएगा तो आपको माइट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे लोग। वे लोग के लिए आप दे लगाओगे, दे के बाद आप शायद ही के लिए माइट, दे माइट। आने को कम कहते हैं, ये इसमें वर्ब होगी, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ। यहाँ को हम क्या कहते हैं, हेयर, दे माइट कम हेयर। और अदर वर्ड क्या है, टुडे, दे माइट कम हेयर टुडे। चलिए अगला वाक्य देखिए, शायद वर्षा हो। तो यहाँ पर शायद आ रहा है तो जाहिर सी बात है हमें मे का प्रयोग ही करना होगा यहाँ पर भी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इट लिखा है। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आपको इस टाइप का वाक्य बनाते हैं जहाँ पर मौसम से जुड़े हुए कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो हमें वहाँ पर इट का प्रयोग करना होता है। तो हमने यहाँ पर इट का प्रयोग करा है सब्जेक्ट के रूप में, इट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में, और वर्षा होने को रेन कहते हैं। रेन एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो एक वर्ब भी है, मतलब एक क्रिया भी है, और अपने आप में एक नाउन भी है, संज्ञा भी है। तो रेन को आप वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, और इसको नाउन की तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो वाक्य क्या है हमारा, शायद वर्षा हो। तो इट सब्जेक्ट हो गया, मे इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और रेन होगी इसमें क्रिया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, इट मे रेन। चलिए दोस्तों अगला वाक्य बनाते हैं। अगला हमारा वाक्य है, शायद ही सचिन आज खेले। दोस्तों यहाँ पर जो हेल्पिंग सेंटेंस हम देख सकते हैं, शायद ही आ रहा है।
तो शायद ही के लिए हमें माइट का ही प्रयोग करना होगा और सब्जेक्ट है सचिन। तो सबसे पहले हमने अपना सब्जेक्ट लिखा सचिन, उसके बाद शायद ही के लिए हमने माइट लगाया, सचिन माइट, और खेलने को प्ले कहते हैं। प्ले इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्ले मतलब खेलना और टुडे अदर वर्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सचिन माइट प्ले टुडे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपका ध्यान यहाँ दिलाना चाहूँगा, एक बार इस नोट को पढ़ लेते हैं। डाउट वाले सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव में जाएँ तो हेल्पिंग और मे या माइट की जगह कैन का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने ईजिली इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आप इस तरह के डाउट वाले सेंटेंस बनाते हैं तो आप मे और माइट का यूज़ सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाने में ही कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं जो कि इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, तब आप वहाँ पर मे और माइट का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पर हमें कैन का प्रयोग करना होता है। जैसे यहाँ पर आप कुछ वाक्य देख सकते हैं, क्या वो मुझसे झूठ बोल सकता है। अब इसके अंदर हमने कैन का प्रयोग करा है, कैन ही टेल मी अ लाई, क्या वो आपकी बात सुन सकता है, कैन ही लिसन योर वर्ड। सो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब आप इसको इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यूज़ करेंगे तो आप मे या माइट का प्रयोग नहीं करेंगे, मे माइट की जगह आपको कैन का यूज़ करना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और इसको जहाँ तक हो सके इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आप इसको यूज़ में लाएं। इनको जब आप इंग्लिश वगैरह में बात करें तो इन सेंटेंसेस का खूब इस्तेमाल करें ताकि आप ये अच्छी तरह से सीख सकें और आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।